दोस्तों, बात बात पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नैतिकता पूछवा लीजिए। कौन देशद्रोही है, कौन राष्ट्रद्रोही है, कौन है जिसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए, कौन पाकिस्तान परस्त है, ये तमाम चीजें करवा लीजिए। लेकिन आज जो मैं खबर दिखाऊंगा, इसे देखकर आप समझिए ये इस देश के सिपाहियों का कितना सम्मान करते हैं। आज जो खबर दिखाऊंगा उसे देखकर आप समझिएगा इन्हें राजनीति ज्यादा प्यारी है या राष्ट्र। क्योंकि जिन सतत जनप्रहरियों ने अपने जान, अपने प्राण न्योछावर करके हमारे देश की अस्मिता और हमारे देश की सुरक्षा की, उन्हीं का अपमान करने से ये बाज नहीं आए। बिहार के एक लाल ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। जो पहलगाम आतंकी घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत की गई, गोलीबारी की गई, उसमें प्राण न्योछावर करने वाले एक वीर सपूत का पार्थिव शरीर जब पटना पहुंचता है तो ना नीतीश कुमार को वक्त मिलता है, ना विजय सिन्हा को वक्त मिलता है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले सम्राट चौधरी भी नहीं आते और दूसरों को पाकिस्तान भेजने की सलाह देने वाले गिरिराज सिंह भी नजर नहीं आते। वहां नजर आते हैं लालू के लाल यानी तेजस्वी यादव। लेकिन खास बात यह है, इस मौके पर भी तेजस्वी यादव ये नहीं कहते कि नहीं आए नीतीश, नहीं आए सम्राट चौधरी, बीजेपी का एक नेता नहीं आया। आज देखिएगा कैसे एक वीर सपूत का अपमान किया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आप सबको ही पता है कि पहलगाम आतंकी घटना के बाद गुस्से में था देश। पूरे देश से अपील थी कि साथ आइए, और बिना अपील की उससे पहले ही विपक्षी पार्टियों ने एक सुर में कहा था कि किसी भी कीमत पर हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना, हम आपके साथ खड़े। बाद में कर ली जाएगी राजनीति, बाद में बात हो जाएगी सारी, हम बाद में देख लेंगे आपसे हम सहमत हैं नहीं है। राजनीति होती रहेगी, देश पहले है, यह विपक्ष ने साबित किया था। तेजस्वी यादव बार बार यही बात कहते रहे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन सुनिए ये जो मीडिया घिनौनापन कर रही है इसे रोकिए। लेकिन मीडिया को नहीं रोका। वहां केंद्र में बैठे हुए 24-24 घंटे काम करने का दावा करने वाले मंत्रियों की निगरानी में जो सरकार से सवाल पूछ रहे थे, उन लोगों पर देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो रहा था, यूट्यूब चैनल बंद हो रहे थे, तमाम चीजें। लेकिन गंदगी उगलने वाले मीडिया वालों को नहीं रोका। देखिए आज खिल्ली उड़ रही है। लेकिन आज की जो खबर है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले इस वीडियो को देखिए जरा। इस वीडियो में आपको सामान लेकर कुछ लोग आते हुए नजर आ रहे होंगे। ये किसका सामान है, कौन है ये लोग, मैं भी आपको समझाता हूं, बताता हूं। ये दरअसल मोहम्मद इम्तियाज हैं। मोहम्मद इम्तियाज जो गोलीबारी हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, उसमें शहीद हुए थे। और जब इनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचा तो आप तस्वीर में देख सकते हैं, आपको एक बीजेपी का नेता, खासतौर पर सरकार का कोई मंत्री नजर आए तो बताइए। कहां है सम्राट चौधरी भाई, कहां हो? विजय सिन्हा कहां है? तेजस्वी यादव अकेले खड़े हुए हैं। आप देखिए कहां है नीतीश कुमार? वक्त नहीं मिल रहा होगा, चुनाव लड़ना है भाई, बिहार का चुनाव है, उस पर ज्यादा जोर देना है। तो देखिए यह दानिश अंजर ने दावा किया है, पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद मोहम्मद इम्तियाज को तिरंगा में लपेटकर परिवार पटना पहुंचा, जहां ना तो बिहार के मुख्यमंत्री, ना ही उप मुख्यमंत्री और ना ही कोई डीएम और एसएसपी मौजूद रहे। शहीद इम्तियाज के सर्वोच्च बलिदान की कीमत मुख्यमंत्री ने 25 लाख तो लगा दी, पर सम्मान दे न सके। नेताओं के लिए हमारे वीर सपूत की कीमत सिर्फ चंद रुपए रह गई है। नीतीश कुमार को छपरा, सारण जिला समेत पूरे बिहार माफ नहीं करेगा, यह अब नाराजगी लोगों के भीतर घर कर गई है। मैं नीतीश कुमार के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम से पूछूंगा, क्योंकि बीजेपी के नेता सर्टिफिकेट बहुत देते हैं। अभी हाल ही में आपको एक खबर याद होगी, पहलगाम आतंकी घटना में जो जान चली गई थी एक अफसर की, जिनका नाम है शुभम द्विवेदी, जो कानपुर के ही रहने वाले थे। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि उनसे मेरे कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, और उसके आगे जो उन्होंने कहा वो नहीं चलाया मीडिया ने भी। इतनी घिनौनी मीडिया है, मीडिया पूरा वही करती है जो बीजेपी को पसंद आए। मैं खुलकर कहता हूं, ये मीडिया वाले अपना ईमान खूंटी पर टांग कर काम करते हैं। इन्हें भी देश की सुरक्षा, देश के जवान शहीद, इनसे कोई लेना देना नहीं। इनको किससे लेना देना है? चरण चाटने से। तो अखिलेश यादव ने जो पूरी बात कही वो नहीं बताया। इन्होंने कहा कि एक बार मैं गया था, किस तरह से बखेड़ा खड़ा किया था, मैं सब जानता हूं, इसीलिए हमें अपना प्रतिनिधि मंडल भेजूंगा, क्योंकि मैं ऐसे वक्त पर कोई ऐसी चीज नहीं चाहता कि राजनीति की जाए, और मैं जानता हूं बीजेपी वाले कैसे हैं। बस ये कहा था, लेकिन चलाया उतना जितना इन्हें मुफीद था। तब तो बड़ी बड़ी बातें हुई थी, आज इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? इस तस्वीर पर बात क्यों नहीं हो रही है?
क्यों नहीं पूछा जा रहा नीतीश कहां है? क्यों नहीं पूछा वो बड़े बोले सम्राट चौधरी कहां है? कहां है विजय सिन्हा? और कहां है वो गिरिराज सिंह जो दूसरों को पाकिस्तान जाने का सर्टिफिकेट देते फिरते हैं? तेजस्वी यादव की ने ट्वीट भी किया है, कुछ तस्वीरें हैं। इम्तियाज, मोहम्मद इम्तियाज जो शहीद हैं, उनके बेटे से मुलाकात कर रहे हैं सांत्वना देते हुए, और फूल अर्पित किए, पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी। तेजस्वी यादव ने लिखा कि पटना हवाई अड्डे पर बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर अमर शहीद मोहम्मद इम्तियाज के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। बिहार के छपरा के लाल वीर योद्धा मोहम्मद इम्तियाज साहब शनिवार को जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दुश्मन देश पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए गोलीबारी में शहीद हो गए थे। देश और बिहार को उनके बलिदान और शहादत पर नाज और फक्र है। ऐसे वीर शहीदों की वजह से ही आज हम सब सुरक्षित हैं। देश उनकी कुर्बानी को सदा याद रखेगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, एबीपी न्यूज ने भी इस खबर को दिखाया है, और जब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने सर्च किया तो कहीं पर भी ये नहीं है कि नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार पहुंचे ये भी नहीं लिखा, किसी बीजेपी नेता के बारे में नहीं है। लेकिन आज जब मैंने सर्च किया तो सिर्फ और सिर्फ आ रहा था तेजस्वी यादव पहुंचे। एबीपी न्यूज, शहीद जवान मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पहुंचा पटना, तेजस्वी यादव ने दी श्रद्धांजलि, बेटे ने कही ये बात। ये देखिए तस्वीरें तो मैंने आपको दिखा दी। बिहार के शहीद जवान मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। शनिवार को मोहम्मद इम्तियाज ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। मोहम्मद इम्तियाज बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ जवान सीमा पर गोलीबारी के दौरान ड्यूटी निभाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब सवाल यही है इन सब लोगों से, दूसरों को सर्टिफिकेट देने वालों, एक तो पहले से ही आप देखिए जब से सीज फायर हुआ है तब से आपने क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार भी देखा है कि उन्होंने देश को आगे आगे संबोधित किया? करने वाले थे, आपको पता है बात, वो करने वाले थे, पूरी तैयारी हो गई थी। बिहार में तो चुनाव के मद्देनजर उनके पोस्टर्स लग गए थे जिसमें सेना गायब थी, नरेंद्र मोदी साहब सेना की वर्दी में नजर आ रहे थे, तमाम चीजें थी। हो गया भैया, इस बार का तो बन गया, बिहार चुनाव को लेकर बन गया, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके बाद जो हुआ उसके बाद गायब कहां है ये? क्यों प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? क्यों प्रधानमंत्री ने नहीं बताया कि अब तक क्या हुआ है? क्यों राजनाथ सिंह को आगे कर दिया गया? जबकि आपको याद होगा, याद करिएगा, जब राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री थे और उस समय सर्जिकल स्ट्राइक किया था हमारी देश की सेना ने, और नरेंद्र मोदी साहब भी चुनावी मंच से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक हर जगह गीत गा रहे थे। लेकिन अब गायब क्यों है? कहां है देश के गृह मंत्री अमित शाह? और तो और जिन देश के सपूतों और हीरो की वजह से हमारा देश आज भी सुरक्षित है, उनके सर्वोच्च बलिदान की वजह से, वो कहां है सारे के सारे? इसमें क्या लिखा है पढ़िए। एयरपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जनता दल यूनाइटेड के मंत्री श्रवण कुमार समेत बिहार के तमाम प्रमुख नेताओं ने पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। यह बताया गया श्रद्धांजलि देने पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार कहां है किसी को नहीं पता। यह भी नहीं पता कि कहां है सम्राट चौधरी, नहीं पता।